या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। नर्मदे हर हर। भगवान शिव की तपोभूमि अमरकंटक, जो मैकल पर्वत पर स्थित है, जो माँ नर्मदा का उद्गम स्थल भी है। माँ नर्मदा सभी ऋषियों के कुल को तारने वाली हैं। माँ नर्मदा सभी दुखों को दूर करने वाली हैं। कहते हैं कि माँ नर्मदा कली काल में भी इस मृतलोक में रहेंगी, अपनी कृपा बरसाती रहेंगी। ऐसा पुराण में बताते हैं कि सभी नदियां विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन माँ नर्मदा अविरल इस पृथ्वी पर अपनी कृपा बरसाती रहेंगी। उन्हीं माँ नर्मदा के पावन तट पर स्थित श्रीपीठ अमरकंटक से मैं आप सभी विद्वानों का, सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का और सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि सबको ज्ञात है कि जो नवरात्रि का महापर्व है वो अभी अपनी समाप्ति की ओर है, अपनी पूर्णता की ओर है। माँ जो नवरात्रि का महापर्व है, ये माँ की शक्ति उपासना करने के लिए, या जो भी आपको सांसारिक वस्तु चाहिए, सांसारिक आपको जो भी चाहिए, या आपको अपना आध्यात्मिक विकास करना हो, कोई उपासना करनी हो, उसका पर्व है। माँ का बखान हम, माँ की महिमा का बखान हम क्या कोई विद्वान भी नहीं कर सकते हैं। हम तो केवल माँ के नामों का, माँ के नामों का अर्थ, माँ के नामों की महिमा, माँ की लीलाओं का वर्णन इत्यादि पर ही थोड़ा बहुत अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। उन्हीं माँ भवानी के पावन चरित्रों पर, माँ नर्मदा के पावन चरित्रों पर, या और भी जो हमारे संत महात्मा हैं, ऋषि हैं, या आज के दौर को देखते हुए जो भी हमें विषय मन में आएगा उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य रविशंकर चतुर्वेदी जी। आचार्य रविशंकर चतुर्वेदी जो बहुत ही शिक्षित एक व्यक्तित्व है, जिन्होंने झारखंड में अपनी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दी है। झारखंड के बाद में फिर बिहार में भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, अपनी सेवा दी है। और वहाँ से अब जबलपुर आने के बाद में भी अपने जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य जी बहुत ही एक सरल स्वभाव के यानी व्यक्तित्व है। आचार्य जी का जो अध्ययन वगैरह हुआ है वो काशी में अध्ययन किया है, और भारत के जो मुख्य मुख्य जगह हैं वहाँ पर महाराज जी घूम फिर के सब जगह अच्छे से घूम के आए हैं, तीर्थों का सेवन किया है। आचार्य रविशंकर जी, आपका सनातन धर्म की चर्चा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि यानी आप तो खैर इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आपको सारा पता ही है। जैसे कि नवरात्रि का पर्व अपने समाप्ति की ओर है, और माँ की महिमा तो हम क्या गा सकते हैं। सही है। तो माँ के नामों का अर्थ, माँ के नामों की महिमा और माँ की लीलाओं की महिमा के बारे में आप हमारे दर्शकों को सर्वप्रथम अवगत कराइए। देखिए, प्रश्न महाराज जी आपका बहुत ही श्लाघनीय है जी। माँ तो माँ होती है जी। और भगवती पराम्बा के स्वरूप का वर्णन, भगवती पराम्बा के रूपों का वर्णन, जी। जैसा कि आपने पहले ही कहा है कि कोई भी मनुष्य मात्र के द्वारा यह अवर्णनीय है। जी। माँ की जो लीलाएं जो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने अरण्यों में, जंगलों में रहकर अनुभव किया, उसको लिपिबद्ध किया, इस जी। श्रुति परंपरा से लिपिबद्ध हुई। जी।
माँ की जैसे कि नाम का संकीर्तन करते हैं, जी तो माँ के तो असंख्य नाम हैं, जी फिर भी कोई उनको नौ दुर्गा के नाम से जानता है, जी फिर कोई आचार्य उनको भगवती के 32 नामों की चर्चा करता है, जी भगवती के सहस्त्र नामों की चर्चा होती है। जी भगवती के नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा इस कली काल में महत्व है। जी जो भी मानव, जो भी भक्त सहृदय भाव से, यदि वो ताप से पीड़ित है, तापत्रय से पीड़ित है, जी देखिए इस संसार में एक तो ये सत्व रज और तम से बनी हुई जो ये सृष्टि है, ये जो जगत है, जी तो जगत में दुख तो होगा ही, जी और दुख 3 प्रकार के होते हैं, जी तापत्रय होते हैं। जी तो तापत्रय से प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव दुखी है। जी तो उन तापत्रय से मुक्ति के लिए यदि व्यक्ति जल्दी मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जी तो दुर्गा सप्तशती में जी भगवती के 32 नामों की चर्चा होती जी है। यदि उन 32 नामों का संकीर्तन भक्त नियम पूर्वक करता है, तो उसकी व्याधियां झटिति ही नष्ट हो जाती जी हैं। दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी जी इत्यादि जो ये 32 भगवती के पराम्बा के नाम हैं, जी इन नाम के संकीर्तन मात्र से जी व्यक्ति ताप से भी मुक्त होगा, व्यक्ति रोग से भी मुक्त होगा, व्यक्ति के ऊपर जो आसुरी शक्तियां हैं, शत्रुवत जो व्यक्ति व्यवहार उसके ऊपर करना चाहता है, जी सबसे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जी अब भगवती का संरक्षण प्राप्त होता है। जी जिस तरह भगवती नाम से ही जानी जाती है, जिस तरह पर्यावरण होता है, जी पर्यावरण व्यक्ति के चारों ओर होता है, उससे व्यक्ति ढका होता है, सुरक्षित होता है, जी उसी प्रकार भगवती अपने भक्तों को, अपने संतति को चारों प्रकार से कवच के रूप में सुरक्षा प्रदान करती है। जी और अभेद्य वो कवच होता है। जी वह सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सूक्ष्म दृष्टि से भी वह कवच दिखाई नहीं देता, जी लेकिन भगवती रक्षा अपनी भक्त की करती हैं। जी ये भगवती के, जैसा कि आपने नाम की चर्चा की, जी सभी लोगों को नाम है कि प्रथमम शैलपुत्री च, जी भगवती के जब उत्पत्ति की रहस्य की घटना होती है, जी तो आचार्य कहते हैं कि भगवती का प्रादुर्भाव शैलपुत्री के रूप में भी होता है। जी प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम च ब्रह्मचारिणी, जी फिर भगवती का ब्रह्मचारी के रूप में भी भगवती रहती है। जी आज जैसे आज महानवमी है, जी और महानवमी के पर्व पर बहुत सहृदय जो भक्त हैं, जी जो भगवती की उपासना करते हैं, जी वह भगवती के ब्रह्मचारी स्वरूप का जी कन्याओं को उनको भोजन भी कराते हैं, जी उनको पूजन भी करते हैं, जी और उनको अपने सामर्थ्यानुसार उनको दक्षिणादि भी देते हैं, जी और उनको भगवती के रूप में ही उनकी पूजा करते हैं जी कि भगवती मेरे घर आई हैं और हमें सद्बुद्धि, वैभव, धन धान्य प्रदान करें। ऐसे रूप में भगवती की हम मानव पूजन करते हैं। जी और वह एक वैज्ञानिक विधि भी है। जी वैज्ञानिक विधि एक तो बाल्यवत, जी दूसरी बात भगवती जो है वो वैष्णवी रूप में भी है। जी तो वैष्णवी जो हैं, आप जम्मू कश्मीर जाइए जी तो वहां पे भगवती माँ पराम्बा जी विद्यमान है। जी तो वैष्णो देवी के लोग यात्रा करते हैं, वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं, और वो भी वैष्णवी हैं, जी और वो वैष्णवी बालिकावत भी हैं, जी बाल्यवत कन्यावत हैं। आप नर्मदा क्षेत्र में हैं, जी नर्मदा क्षेत्र में जो भगवती मैकल हैं, जो रेवा हैं, जी वो भी कन्यावत हैं, जी और उनका
यहाँ पे जो स्वरूप है, जो कलकल निनाद करती हुई माई की मड़िया है, वहां से भगवती का प्रादुर्भाव होता है। फिर यहाँ से जब भगवती आगे बढ़ती हैं तो उनका स्वरूप धीरे 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 बढ़ता जाता है। जैसे कि आपने माँ के 9 रूपों के बारे में बताया, 9 रूपों का यानी किस किस रूप में हम दर्शन कर सकते हैं? जैसे पहला आपने बताया शैलपुत्री, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, वर्णन आता है दुर्गा सप्तशती में जी कि भगवती का जब प्रथम अवतार हुआ जी तो भगवती का जब, देखिए सबसे पहले हम तो उत्पत्ति नहीं कह सकते, उत्पत्ति उसी का होता है जिसका विनाश होता है। भगवती की अभिव्यक्ति होती है। भगवती इस सृष्टि में पहले से विद्यमान है, वो तो शाश्वत है, भगवती शाश्वत है। तो जैसा कि हमारे आचार्य कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरख देखी देसी। भक्त जिस रूप में भजन करना चाहता है, भगवती का जो रूप है 9, जो सभी लोग जानते हैं, भगवती के इससे भी ऊपर रूप है, 10 विद्या के रूप में भगवती को लोग जानते हैं, 64 योगिनियों के रूप में भगवती को लोग जानते हैं। लेकिन भगवती का जो जिन रूपों में हम मानव सरलतया उनका पूजन उपासना करते हैं, तो 9 भगवती के रूप है। तो जो शैलपुत्री है, भगवती शैलपुत्री के रूप में उनका प्रादुर्भाव, शैल पर्वत के घर आई, राजा पर्वत हिमालय, उनके घर में भगवती का जन्म होता है। फिर उनके रूप में वह पूजी जाती हैं। तो जिस रूप में हम उनकी पूजा करते, जैसे भगवती का एक नवारण मंत्र ले लें, भगवती का जो नवारण मंत्र है वह वैज्ञानिक मंत्र है। आप देख लें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई यई बिच्चे, यह जो मंत्र है ये नवारण है, मतलब इन 9 स्वरूपों को दर्शाता है। एक एक मंत्र, एक एक अक्षर 9 स्वरूपों को भगवती की इंगित करता है। ओम जो है, जो ओमकार है, वो तो ब्रह्मांड की शक्ति है। सार्ध त्रिमात्रिकस्य प्रणवस्य यथावत उच्चारणम ओमकारः। ओमकार क्या है? तो प्रणवः, प्रणव स्वरूप है। अब ऐं से देख लें, ऐं जो है यह शैलपुत्री को इंगित करता है। जो प्रथम जो देवी है हमारी, शैलपुत्री को इंगित करता है। और यह बीज उनसे वो मंत्र ऐं जो है वो भगवती का बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ये जो है भगवती के जो 9 स्वरूप है, इसी का ये नाम ही है नवारण। नवारण मतलब 9 देवियों को दर्शाया है इस मंत्र में, और 9 देवियां इसमें आबद्ध हैं। 9 देवियों का ये बीज मंत्र, 9 देवियां इसमें आबद्ध हैं। जो भक्त जिन स्वरूपों में वर्णन कर भगवती को प्राप्त करना चाहता कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है ये भगवती जो है 9 स्वरूपों में जब संघात रूप में रहती है तो भक्त को सिद्धि, नवमम सिद्धिदात्री, जब भगवती के जब स्वरूप जब आपस में मिलता है तो भगवती सिद्धि प्रदान करती है। हमको जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हस्त भी हैं, पैर भी हैं, पाद भी है, हमारे नेत्र भी हैं, कर्ण भी हैं। एक भी अंग की वैकल्यता से शरीर पूर्ण नहीं हो सकता। उसी प्रकार भगवती के 9 स्वरूप है। भगवती 9 स्वरूपों में पूजित की जाती है। भगवती का एक स्वरूप की पूजा भक्त करना चाहे कर सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भगवती के जब जिस प्रकार हमारे शरीर है, हमारे शरीर में हस्त भी है, नेत्र भी हैं, मुख भी है, जिह्वा भी है, त्वचा भी है, तो ये सभी मिलकर एक शरीर का अवयव, शरीर के अवयव मिलकर एक शरीर बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो प्रथमम शैलपुत्री च
द्वितीयं च ब्रह्मचारिणी, तृतीयं च चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। ये जो भगवती के जो नाम हैं, और नवमम सिद्धदात्री च, मतलब शैलपुत्री से लेकर सिद्धदात्री तक भगवती के जो नौ स्वरूप हैं, प्रत्येक दिन एक एक का पूजा होता है। हर दिन एक देवी के लिए आरक्षित है, ऐसा हम मानते हैं जी। और भगवती के संपूर्ण दिन भगवती के लिए इंगित है जी। भारतीय ज्योतिष भी मानता है जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जितने ग्रह हैं जी, सूर्य से लेकर आपके केतु तक, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है। ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 के 9 ग्रह भगवती के अधीन है। यदि नवारण मंत्र का कोई व्यक्ति जाप करता है तो भगवती को प्रसन्न तो करेगा ही, इन ग्रहों को भी प्रसन्न करेगा। जैसे हम यदि भगवती के जो नवारण मंत्र है, जैसा मैं उदाहरण एक बताता हूँ महाराज जी, आप तो लोग तो जानते हैं, आप लोग सिद्ध संत हैं और भगवती के अनन्य उपासक भी हैं, लेकिन जन सामान्य को एक प्रकाशित कर रहे हैं हम कि ऐंग ले लें। भगवती का जो बीज मंत्र है उसमें से प्रथम जो अक्षर है ऐंग, ऐंग को ले लें तो यह शैलपुत्री को भी इंगित करता है और सूर्य को भी इंगित करता है। मतलब एक पंथ द्विकार, उधर माँ के एक रूप का, माँ के रूप को भी, उधर ग्रह भी आपके ग्रह भगवती की उपासना करने मात्र से ही ग्रह भी आपके अनुकूल होते रहते हैं। तो कहने का मतलब भगवती तो अनन्य करुणामयी है और भगवती से कोई करुणामय कोई है ही नहीं। वैसे भी कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ, ममता है, ममत्व है। ये तो पिताजी तो थोड़े रूड भी हो सकते हैं, थोड़े से कह सकते हैं कि क्रोध भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन माँ तो माँ है। माँ तो माँ जी, माँ तो माँ है। इसीलिए उपनिषद भी तो डिम डिम उद्घोष करता है महाराज जी, मातृदेवो भव, पहली बात करता है जी। और इस संसार की प्रथम गुरु तो माँ ही होती है जी। और मातृदेवो भव, मातृदेवो भव। आप देख लें, अभी हमने पितृपक्ष उत्सव मनाया जी। अब तुरंत भगवती का दिन आ गया, भगवती की उपासना हम करते हैं। ये वैज्ञानिक है, एकदम विज्ञान से भरा है। हमारी जो साधना पद्धति है महाराज जी, ये वैज्ञानिक है जी। उससे फिर क्या संबंध है कि पहले पितृपक्ष आया फिर नवरात्रि आए? देखिए, कारण ये है कि अभी हम 9 दिन भगवती की उपासना करते हैं, ठीक है। और एक नियम भी है कि हमारे जो पितर हैं, हमारी कर्मकांड पद्धति में जाएं जी, तो पितरों का बहुत बड़ा महत्व। 15 दिन जी। आश्विन जो माह है, प्रारंभिक आश्विन माह के जो कृष्ण पक्ष का पूरा 15 का 15 तिथि पितृपक्षों के पितरों के लिए है। तो हमारे जो पितर हैं जब प्रसन्न होते हैं तो सब, मतलब घर में, कहने का तात्पर्य है कि घर यदि प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। घर के जो देवता को मनाओ, ये लोकोक्तियां हैं कि भाई घर के बूढ़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं या घर में जो सदस्य हैं उनको पहले प्रसन्न कर दो, तब बाहर के लोग प्रसन्न करो। अच्छा, भगवती को हम बुलाते हैं, अब भगवती के हम विदा भी कर देते हैं, विसर्जन भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवती की जो 9 दिन की जब हम उपासना करते हैं ना, तो 1 वर्ष भगवती की छाया, अनवरत रूप से भगवती की छाया हम मानवों पर पड़ती है। तो हम पितरों का पूजन करना पड़ता है। हमारे जो पितर हैं, जो किसी कारणवश अब शरीर से नहीं है, पितर की मुक्ति हो गई है या जिनकी मुक्ति नहीं है, जो अकाल काल से कवलित हो गए हैं, उनके लिए हम पितृपक्ष में उनको हम जल देते हैं, तर्पण आदि करते हैं। कुछ लोग त्रिपिंडी श्राद्ध भी करते हैं।
पिंडदान इत्यादि भी करते हैं। जी कुछ लोग अपने घर में करते हैं, कुछ लोग नदियों के तट तीर्थों में पर जाकर करते हैं, तीर्थों में कुछ करते लोग तीर्थों में करते हैं, जी कुछ लोग काशी में जाकर काशी में मणिकर्णिका घाट पे मणिकर्णिका घाट पर भी करते हैं। जी कुछ लोग पिशाच मोचन नाम का पवित्र तीर्थ है वाराणसी में। जी महाराज जी, ये पितरों के लिए ही वो तीर्थ बना है। जी पिशाच मोचन में ऐसे पितृपक्ष में उनकी पूजन की जाती है। फिर कुछ लोग वहां न जाकर गया जी जाते हैं, जी श्री विष्णु मंदिर में जी फल्गु नदी के तट पर, जी तो जाकर वहां पे पिंडदान इत्यादि करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं, घर पवित्र हो गया ऐसा माना जाता है। तब भगवती को हम बुलाते हैं। जी मान के चलिए यदि किसी अतिथि को, किसी विशिष्ट व्यक्ति को आपको अपने घर में बुलाना हो तो क्या घर की सफाई नहीं करेंगे? तैयारी करनी पड़ती है ना उसमें, हाँ। क्योंकि पितृपक्ष पहले अपने घर को मनाया, जी जी फिर जी, भैया घर पूरे के संसार की माँ को मना लेते हैं। संसार के माँ को मनाते हैं। तो अपने कहने के तात्पर्य घर के लोग तो पहले प्रसन्न हो गए, जी अब घर के लोग प्रसन्न हो गए, घर की स्वच्छता हो गई। जी कहने के तात्पर्य आंतरिक स्वच्छता की, आंतरिक स्वच्छता जब हो जाती है जी तब न हम किसी को कहेंगे हाँ आप आइए। अब हम सामर्थ्यवान थोड़े से हो गए हैं कि जी आपकी सेवा कर सकते हैं, आपका स्वागत कर सकते हैं, ताकि कोई विघ्न न हो, जी विघ्न न हो। तो भगवती को हम बुलाते हैं बड़ी प्रेम से, 9 दिन उनकी उपासना करते हैं जी अपने सामर्थ्यानुसार। फिर भगवती को हम विसर्जित कर देते हैं जी और भगवती से कहते हैं जो कुछ भी हम किए, न हम, मैं कुछ नहीं जानता, जी न मंत्रम जानामि न पूजाम च जानामि, हम किमपि न जान, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं मंत्र भी नहीं जानता हूँ, आपकी विधि क्या है, किस विधि से आपकी पूजन पद्धति है ये भी मैं नहीं, मैं तो अकिंचन हूँ। इस भाव से, अनन्य भाव से माँ को जो भजता है, ऐसे साधक की साधना पूर्ण होती है। आप भगवती अनन्य फल उस साधक के अनुसार देती हैं, और उस साधक का यदि कोई ग्रह अनुकूल नहीं भी है जी तो वो भी अनुकूलता को, भगवती के प्रसाद से अनुकूलता को प्राप्त होता है। एक सरल, जैसे क्या, चलो वैदिक विधि अलग हो गई, वैदिक विधि तो बहुत गहराई वाली होती है कि जी। जिसके लिए वैदिक ब्राह्मण भी चाहिए, इत्यादि इत्यादि आचार्य भी चाहिए। एक सरल तरीके से, एक सरल ढंग से हम माँ की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि कोई साधक, कोई भक्त अनन्य भाव से जी माँ को भजता है जी तो माँ उसकी सुनती है, जी क्योंकि माँ तो अत्यंत करुणामयी है। अकारण करुणा वरुणालय माँ है। जी माँ अपने पुत्र की, अपनी पुत्री की याचना को अस्वीकार नहीं कर सकती, पहली बात। जी कहने का भाव है, भगवती के यदि हम नवारण मंत्र को ले लें, किसी गुरु से उसको पढ़ लें, जी दीक्षित हो जाएं, जी उस मंत्र का यदि हम प्रतिदिन या नवरात्रि में उस मंत्र को हम जपते हैं, जी यथा संख्या जी जितना उसका सामर्थ्य जितनी है, सामर्थ्य। अधिकस्य अधिकम फलम। जी लेकिन तथापि यदि प्रत्येक दिन एक माला ही वह साधक करता है जी तो निश्चित ही उसकी फल की प्राप्ति होगी। बात यदि कोई संख्या की नहीं है, साधक, हाँ, बात संख्या की नहीं है, बात समर्पण की है, समर्पण श्रद्धा भाव, की है। हाँ, अनन्य भावे न, अनन्य भाव से भक्तिवत भक्त भगवती में लीन हो जाए, जी अपने आप को समर्पित कर दे, जी यही है भक्ति। भक्त में और भगवती में जी कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जी दूसरी बात महाराज जी, श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आप पूजन कर रहे हैं, भगवती की उपासना कर रहे हैं, जी। लेकिन एक मन में खोट बना, क्या ये मेरा काम हो पाएगा कि नहीं, संशय ना हो। क्या भगवती, संशय नहीं हो। अच्छा, आप देख लें, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मुखार बिंदु से एक कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
ज्ञान का तात्पर्य यहाँ बहुत बृहद है। श्रद्धावत अनन्य भाव से, मतलब उसमें कोई प्रश्न महाराज जी नहीं होना चाहिए। मतलब पूजन कर रहे हैं भगवती को अनन्य भाव से। अच्छा, दूसरी बात, सकाम रूप से भगवती की उपासना करें। भगवती अच्छा माँ है, माँ तो अपने पुत्र पुत्रियों के भाव भंगिमा को देखकर वो पहचान जाती है कि हमारे भक्त को चाहिए क्या। एक सामान्य व्यवहार में हम ही और आप ही किसी व्यक्ति को देख के पहचान लेते हैं कि भाई ये सच्चा व्यक्ति है कि झूठा नाटक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, माँ है। और माँ तो अनन्य भाव से भक्त की मुख मुद्रा को देखकर वो समझ जाती है कि भक्त को क्या अपेक्षित है जी। और भक्त अनन्य भावे न अपने माँ को ही समर्पित हो जाए। ऐसी जब भक्ति हो तो उसको सब कुछ प्राप्त कर। भगवान माँ क्या नहीं दे सकती है जी। अच्छा, माँ में इतना सामर्थ्य है कि समझती है कि हमारे पुत्रों को क्या अपेक्षित है, तदनुरूप वो व्यवहार करती है। वो कहीं ना कहीं उसको पूर्ण कराएगी। माँ में इतना सामर्थ्य है। और माँ तो सत्व रज तम की साम्यावस्था का नाम है महाराज जी। वो तो प्रकृति है। प्रकरोति संसारम रचयति थी प्रकृति, वो संसार की रचना करती है। अच्छा, जो संसार की रचना कर सकती है जो प्रकृति, वो क्या नहीं कर सकती, वो भक्त को सब कुछ प्रदान करती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ग्रह। लोग कहते हैं हमारा ग्रह खराब है, हमारा ये तो ग्रह तो भगवती के अधीन है महाराज जी। ग्रह भगवती के अधीन है। काल भगवती तो काल रात्रि है। काल चक्र को प्रवर्तित करने की सामर्थ्य भगवती में, माँ में है। माँ क्या नहीं कर सकती? तो संसार की रचना कर सकती है, सृष्टि की रचना कर सकती है, तो क्या सांसारिक जो भी उसको चाहिए उसको बिल्कुल देना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? कुछ नहीं बात है। वो तो मतलब यदि पुत्र के मन में यदि भाव आया कि मुझे प्राप्त करना है, अनन्य भाव से यदि वो भजता है, तो भगवती क्या नहीं प्रदान करती? भक्त के लिए तो सब कुछ देती है भगवती तो माया है। योग माया भी भगवती है। उसकी माया अपरंपार है महाराज जी। उसकी माया को हम आप नहीं पहचान सकते, हमारे में इतना सामर्थ्य ही नहीं है। मैं तो सभी साधकों को आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि अनन्य भाव से भगवती का आराधना करे और भगवती पर श्रद्धा रखे, विश्वास रखे कि सब कुछ जो करना है सब वो करेगी। मत समह पातकी नास्ति, मैं पातकी हूं, सबसे बड़ा, अपने को अधम समझे। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो श्लोक ये जो रचना किए थे, तो वो भी बताते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य भी किसी समस्या में कुछ वो फंस गए थे, इसलिए माँ का उन्होंने आर्त भाव से। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया महाराज जी। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी भाष्य लिख रहे थे जी ब्रह्मसूत्र पर जी, बादरायण के भाष्य लिख रहे थे, तो उन्होंने माया अर्थात जो शक्ति है उस पर उसका खंडन किया। कम उस पर लिख उस पर ज्यादा चर्चा नहीं की। तो भगवती समझी कि मेरा जो भक्त है तो मुझे तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो भगवती अपनी शक्ति को थोड़ा सा, तो उनको जब वो एकाएक उठे अपनी शैया से, तो उनमें सामर्थ्य ही नहीं था, शक्ति थी ही नहीं। तो उनको लगा कि वो तो सिद्ध थे और भगवान शंकर के तो अंशावतार थे। खाली पुरुष की बात कर रहे थे, पुरुष की बात कर रहे थे। तो भगवती को लगा कि नहीं, अब उनको समझ गए कि भगवती की कहीं न कहीं तो उन्होंने न मंत्रम नो यंत्रम, ये जो स्तोत्र है इन्होंने रचना की। इसकी रचना करने मात्र से जब ये स्तोत्र की रचना हो गई जी, तुरंत उनमें वो सामर्थ्य जाग गया। भगवती ने कृपा करी, भगवती ने कृपा की, भगवती की पूरी शक्तियां उनमें समाहित हो गई। देखिए, बिना शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते। शववत है व्यक्ति, तो जैसे शिव के नाम की व्याख्या करते हैं। हाँ, यानी बिना शक्ति के, आप थोड़ा अच्छा बताएंगे, बिना शक्ति के वो शिव सब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो शव है। तो कहने का भाव ये है कि अनन्य भाव से भक्त अपनी माँ की उपासना करे और अनन्य भाव से उसमें श्रद्धा रखे और विश्वास रखे
उसमें कोई प्रश्न इति किंतु परंतु ये भाव होना ही नहीं चाहिए। गुरु में श्रद्धा रखे, अपने देवी में श्रद्धा रखे, जो कार्य करे उसमें अनन्य भावेन श्रद्धा रखे कि ये ही हमारा सब कुछ है। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी का पहला कर्तव्य है अध्ययन करना। अध्ययनात्मा प्रमदः, प्रमाद नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार साधना है, साधना पद्धति में प्रमाद नहीं चलता महाराज जी। और भगवती की साधना ले लीजिए, भगवान की साधना ले, कोई भी साधना है, साधना में हम प्रमाद न करें, अनन्य भाव से उसको भजें और वह आपको निसंदेह न प्राप्त होगा। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि आपको कोई विधि भी नहीं आती है, माना आप बहुत ज्यादा अध्ययन या आपने शिक्षा भी ग्रहण नहीं की है, आपको बहुत ज्यादा वेदों का ज्ञान भी नहीं है, तो उसके लिए एक है कि आपका माँ के प्रति या भगवान के प्रति या जिस स्वरूप को भी आप मानते हैं उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपका विश्वास 100% की बजाय 1000% होना चाहिए, और सबसे बड़ा जो बात है आपका समर्पण बिल्कुल 100% तो क्या 1000% होना चाहिए। आप किसी के प्रति भी जब पूर्ण समर्पित होंगे ना, तो वो कृपा करने में फिर कोताही नहीं करता है, और वो आपके मन के भाव को समझता है। वो तो माँ है या भगवान है, हम जैसे सामान्य जीव भी सामने वाले को देख के समझ जाते हैं कि भाई ये वास्तव में हमारी साथ ठीक व्यवहार कर रहा है या खाली दिखावा कर रहा है। तो माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको केवल श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। यदि आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। माँ को स्थापित कीजिए, माँ की मूर्ति को स्थापित कीजिए, घट इत्यादि स्थापित कीजिए, जवार वगैरह जो भी आप कर सकते हैं वो सारा कीजिए, और जो भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं वो भी कीजिए, मंत्र का जप कर सकते हैं वो भी कीजिए। खाली कुछ भी नहीं कर सकते तो आप बैठ के केवल ध्यान करिए, केवल अपनी प्रार्थना कीजिए, और आपके मन में जो आपका अनुष्ठान है या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आपके मन में किंतु परंतु ना हो, आपके मन में कोई संशय वाली बात ना हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा होगा कि वैसा होगा कि नहीं होगा। यदि आपको अपने अनुष्ठान में, यदि आपको अपने आप इस अपनी जो अनुष्ठान है अपने आप ही है, आपको अपने आप पर ही संशय है कि मैं इस काम को करूँगा कि नहीं करूँगा, ये काम होगा कि नहीं होगा, जब आप अपने मन को पहले से ही संशय से भर लेंगे तो आपके लिए राह और भी कठिन हो जाती है। कोई भी कार्य हो, आप किसी भी कार्य को तुच्छ नहीं कह सकते, और कोई भी कार्य इस संसार में बहुत असंभव नहीं है। व्यक्ति बोलते हैं कि मृत्यु इस संसार का शाश्वत सत्य है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसे महान चरित्र हैं, ऐसी महान विभूतियां हैं, ऐसे महान ऋषि हैं जिन्होंने मृत्यु को भी हटा के दिखाया है। तो आपका अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव, श्रद्धा भाव वो 100% नहीं 1000% होना चाहिए। महाराज जी से, जैसे कि महाराज जी आपकी जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश की, जी महाराज, आपने अपनी जो कर्म भूमि झारखंड भी बनाया जी, आपने बिहार भी बनाया जी, और फिर आप जबलपुर में भी यानी अब कार्यरत हैं जी। तो आप पूरे भारत में भी जहां भी आपको अवसर मिलता है वहां जाते ही होंगे जी। आपने अमरकंटक के बारे में या मैकल पर्वत के बारे में, माँ नर्मदा के बारे में आपने कहाँ से सुना, वो हमें बताने की महाराज जी, ये बहुत ही दिव्य आपने प्रश्न किया है जी। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था जी, तो उस समय हम लोग महाकवि कालिदास की एक पुस्तक है, गीति काव्य है जी, जिसका नाम है मेघदूतम। जी। मेघदूतम में महाकवि कालिदास का एक पात्र है यक्ष। जी। वह यक्ष
अपने स्वामी कुबेर के से प्रमाद के कारण जी वह अपने पद से पदच्युत हो जाता है जी और 1 वर्ष की शाप की अवधि वह बिताता है। जी तो जब आषाढ़ माह का आगमन होता है जी तो आषाढ़ माह के प्रथम दिन ही वह अपने प्रियतमा जो उसकी यक्षिणी जो पत्नी प्रेयसी थी है, उसकी हाँ पत्नी की। पत्नी, वो अपने संदेश भिजवाता है जी कि देखो आषाढ़ महीना प्रारंभ हो गया है और कुछ ही दिन बचे हैं और कार्तिक जो देवशयनी एकादशी के दिन हम दोनों का हमारी शाप की अवधि समाप्त होगी। कार्तिक वाली जो देव उठनी, हाँ, देव उठनी एकादशी को कि हमारी शाप की अवधि समाप्त होगी और हम दोनों का मिलन होगा। जी तो वह देखता है कि आषाढ़ महीना का प्रारंभ है, मेघ सब जा रहे हैं, जी तो मेघ को देखकर वो अपना संदेश मेघ को मित्र बनाता है जी और भेजता है। अब चूंकि कवि कालिदास तो उपमा में महारत हासिल है, कालिदास का तो नाम कालिदास मार्ग को बताते हैं। अच्छा, वो यक्ष बताता है कि तुम किस किस रास्ते से अलकापुरी मेरे घर को जाओगे। अलकापुरी में उसकी पत्नी रहती है, तो रास्ते बताता, तो वो बताते बताते वो भेजता है आम्रकूट पर्वत पर। महाराज जी, आम्रकूट पर्वत, जी तो आम्रकूट पर्वत ही आज का अमरकंटक है। आप भाषा विज्ञान के दृष्टि से देखें तो आम्रकूट जो है वो अपभ्रंश और आहट होकर अमरकंटक बन गया। जी जी अमरकंटक लोकाचार में अब ऐसे व्यवहार बहुत सारी जगह है कि पहले उनका प्राचीन काल में कुछ नाम था, जी, लेकिन जी, जी, अब जी। परंत से समय के हाँ। उससे नाम बदल जाता है। नाम में विकृतियां हो गई, तो विकृति होने अमरकंटक हो गया। तो वो बताते हैं कि अमरकंटक में एक रेवा लिखते हैं, रेवा नदी, बहुत पवित्र नदी रेवा बहती है, तो उनके जल को भी तुम ले लेना और वहां विश्राम भी करना, फिर आगे बढ़ना। यानी वो मेघ से कह रहे हैं, मेघ से कह रहे हैं। तो हम लोग पर तो ये अमरकंटक है कहाँ, नर्मदा का नाम सुना पहली बार। दूसरी बात, जब हम पढ़ते भी नहीं थे तो हम लोग के घरों में एक कथा होती है महाराज जी, सत्यनारायण व्रत की कथा। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा बहुत ही सरल कथा है और लोग अपने घरों में उसको करवाते हैं, करते भी हैं, बंधु बांधव, बहुत प्रचलित कथा। अब ये उस कथा को चूंकि हम भी कई जगह कथा कहने गए, तो उसमें अंतिम में लिखा होता है इति समाप्तम रेवा खंडे। तो रेवा एक पुराण है महाराज जी, तो 18 पुराणों में एक रेवा जो पुराण है, तो रेवा पुराण के अंतर्गत एक कथा आती है। अब रेवा पुराण है, किसी नदियों में जितनी हमारे भारत की जो पवित्र नदियां हैं या जो पवित्र नद हैं, किसी पर पुराण नहीं बना, लेकिन नर्मदा जो एक है, रेवा है, जिनका एक दूसरा नाम नर्मदा के नाम से भी हम जानते हैं, उनका एक नाम मैकल भी है। मैकल के नाम से इस पर्वत का नाम मैकल पर्वत भी है, पर्वत है, इसलिए उनका नाम मैकल सूता है, मैकल कन्या बोलते हैं। और लोग ये बोलते हैं कि भगवान जो आदि विश्वेश्वर हैं, जो भगवान शिव हैं, शिव की तपस्या ही नर्मदा है, ऐसा लोग बोलते हैं। और एक किंवदंतियां ये भी चलती है कि भगवती जो नर्मदा हैं, इनके पिता जड़ी बूटियों के व्यवसायी थे, उनके घर में रहती थी और इनका पालन पोषण एक वैद्य ने किया, जो कि जड़ी बूटियों के व्यवसायी थे, बहुत बच्चे जड़ी बूटियों के जानकार थे। अच्छा, ये तो बात हुई, तो मैंने रेवा पुराण की भाई चर्चा हुई। फिर एक ऐसा अद्भुत संयोग महाराज जी बना, जब हम पढ़ते थे तो हम शास्त्री द्वितीय वर्ष में थे, तो हम लोग के साथ हमारे हम मित्र कहें, हमारे अत्यंत अभिन्न हमारे मार्गदर्शक कहें, या हमारे वो स्वामी जी डॉक्टर सोनाम धन्य भरतदास जी महाराज, तो उनकी प्रेरणा हुई। अचानक उन्होंने कहा कि चलो, मैं अमरकंटक चल रहा हूँ, अमरकंटक चलना है, चलो। अच्छा, उनकी प्रेरणा से मैं अमरकंटक में 2007 में महाराज जी आया, और यहाँ आया और पूरा 15-16 दिन मैं रुका। बहुत
अच्छा लगा। नर्मदा का वैभव देखा, नर्मदा की स्थितियों को देखा, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देखा। सब जगह मैंने घूमा। अच्छे अच्छे जो सिद्धा नाम कपिलो मुनि, महर्षि कपिल की सिद्ध स्थल है, कबीर जी की स्थान है, आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ तपस्याएं की। अच्छा, सबसे बड़ी बात है गुरु गोरक्षनाथ ने तपस्या की। सभी ये तपस्या भूमि है, ये तप की भूमि है महाराज जी। यहाँ दिखावा हमको लगता है नहीं चलता, ये तप की भूमि है। दूसरी बात, यह जड़ी बूटियों का क्षेत्र है, औषधियों का क्षेत्र है। तो मैंने बहुत अच्छा लगा महाराज जी, और तब से जब जब भी समय मिलता है तो हम अमरकंटक में आते हैं। अच्छा, अमरकंटक में हम आते हैं और यहाँ के परम तपस्वी श्री कल्याणदास महाराज जी की यह सेवा स्थली है, तपः स्थली है। और यहाँ इस अनन्य प्रकल्प भी चलता है, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, सेवा का हो, और उपासना हो, ध्यान हो, और सबसे बड़ी बात है भगवती की साधना, श्री की साधना, दुर्गा की साधना। अनवरत रूप से अहोरात्र भगवती चंडी पाठ जहाँ होता हो, ऐसा दिव्य जगह भारत में बिरला ही कोई हो। जैसे नर्मदा खंड का हमने अभी अमरकंटक के महाराज जी ने वर्णन किया कि रेवा पुराण में चर्चा महाराज जी ने सुना, तो मन में आया होगा कि चलो भाई देखना तो चाहिए। तो महाराज जी को एक संत महात्मा जी की कृपा प्राप्त हुई, महाराज जी यहाँ पर आए। अमरकंटक के अलावा नर्मदा मैया का जो पूरा रेवा खंड है, नर्मदा खंड जिसको बोलते हैं, इसके और भी जो क्षेत्र हैं, जैसे ओंकारेश्वर है जी महाराज जी, या सूलपानी की झाड़ी है जी महाराज जी, ऐसे जो प्रसिद्ध क्षेत्रों के बारे में बोलते हैं, इसके बारे में यदि आपने कुछ कहीं भ्रमण किया हो, कहीं आपको वहाँ दर्शन का या रुकने का अवसर मिला हो, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। महाराज जी, ये मेरी बहुत बड़ी संयोग कहें या जपा कुसुम सहयोग कहे या जैसा भी सहयोग आप कहें, जब भगवती यहाँ से निकलती हैं तो मंडला होते हुए जबलपुर जाती हैं, और जबलपुर में इनका बृहद रूप देखने को मिलता है। अच्छा, भगवती तो यहाँ लीला करती हैं, छल छल निनाद करती, कहीं तो पता ही नहीं चलता कि भगवती हैं भी कि नहीं। भक्त को तो अचरज में डाल देती है कि पता नहीं नर्मदा का जल कहाँ है, नर्मदा जी कहाँ है। फिर आगे देखती तो अपार जल राशि मिलती। वाह, इन भगवती की प्रेरणा है। अब भगवती अपने आप को दिखाते हुए चलती हैं। आज जब जबलपुर जाती हैं, अच्छा जबलपुर में तो मेरा रहना ही हो रहा है, वहां पे मेरी कर्म भूमि भी अब बन गई है जबलपुर। तो जबलपुर के बारे में मैं क्या कहूँ, एक बहुत सिद्ध ऋषि थे, जबाली ऋषि। जबाली ऋषि की महाराज जी तपोभूमि है, और जबलपुर से होकर भगवती बहती है। और जब जबलपुर से आप आगे जाते हैं तो आप भेड़ा घाट मिलता है। हाँ, जबलपुर में जो जबलपुर जिले का सबसे जो प्रसिद्ध जगह है उसको भेड़ा घाट के नाम से जानते हैं। उसके बारे में बताइए। बोलते हैं कि वहाँ नर्मदा मैया का जल काफी ऊंचाई से जब गिरता है तो धुआं सा, जी, एक प्रपात बनता है। भगवती जब भगवती का जल आगे बढ़ता है तो वहां भी भगवती हमको लगता है कौतुक करती है, और एक प्रपात बनता है, एक धुआं जैसा, धुआंधार भी नाम है उसका, धुआंधार है। अच्छा, वहीं पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पे तपोमूर्ति बाबा कल्याणदास महाराज जी की एक श्री यंत्र मंदिर भी बाबा जी ने स्थापित किया है, और वो भी बहुत अत्यंत दर्शनीय जगह है। और ये नर्मदा जी के तट पर ही महाराज जी, और वहां भी हम लोग को जाना आना होता रहता है। फिर भगवती जब वहां से आगे बढ़ती हैं तो आप नरसिंहपुर जिले में प्रवेश करते हैं। नरसिंहपुर जिला भी बहुत पवित्र जिला है, और बताते हैं कि वहां भी बहुत यज्ञ इत्यादि हुआ। ब्रह्मांड घाट है वहां पर, ये ब्रह्मा जी ने बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया बरमान घाट, उसी के नाम पे उसका नाम बरमान घाट, ब्रह्मा जी जी। वहां पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, बहुत सारे यज्ञ हुए वहां पे। तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ के नाम से उस जगह का नाम ही ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वो भी दिव्य है, वहां पे देखने पर आनंद आता है। फिर वहां पर भी महाराज जी संयोग से हमारा जाना हुआ है। फिर वहां से भगवती सीधे
होशंगाबाद जनपद में प्रवेश करती हैं, जो आज उसका नाम नर्मदापुरम हो गया है। नर्मदापुरम, और वो भी दिव्य जगह है महाराज। नर्मदापुरम से होते हुए भगवती फिर बहते हुए ओमकारेश्वर जाती है, और यथा नाम तथा गुण, वहां पर देखने पर ही ओम की आकृति आपको, उस पर्वत की जो आकृति है जी ओम के नाम पर दिखती है। जी। दूसरी बात, वह पर्वत का नाम है मानधाता। मानधाता, राजा मानधाता थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे जी, और बहुत प्रतापी राजा थे मानधाता। उन्होंने हजारों वर्ष वहां भगवान की, शंकर जी की तपस्या की। जी, अच्छा, भगवती जो नर्मदा है, ये स्वयं भगवान शंकर की तपस्या करती है। और नर्मदा के ये उल्लेख है, ये सत्य भी है, नर्मदा का कड़कण शंकर है। जी। ऐसा लोग कहते हैं कि वहाँ का यानी जो नर्मदा मैया के जल का जो पत्थर है, कंकड़, जो कंकड़ जिसको बोलते हैं, पत्थर कह सकते हैं, उसके प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं सिद्ध है। तो कहने का, वहां मानधाता तपस्या किए, जी, वहां पर भी आप साधना करें, तपस्या करें, तो एक अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, अभी हमारे जो सनातन जो संस्कृति थी, बीच में बहुत संकट में आ गई थी। तो एक केरल का लड़का, केरल का एक संत कारणी का, वो वहां आता है और कई ग्रंथों की रचना करता है। आदिगुरु शंकराचार्य की जो कर्मस्थली है, वो भी क्या कहते हैं, गोविंद पाद, जो जी उनके गुरु जी थे, उन्होंने अपने सन्यास की दीक्षा गोविंद पाद जी से ही भगवत पाद शंकराचार्य जी ने ली थी जी। और ये ओमकारेश्वर में ही घटना घटी थी जी। और ओमकारेश्वर में एक वेदांत, मध्य प्रदेश शासन ने की जो संस्कृति मंत्रालय महाराज जी, वहां एक वेदांत केंद्र, एकता केंद्र के नाम से वेदांत केंद्र खुला है जी। और वेदांत का अध्ययन, अध्यापन, साधना का केंद्र अभी चल रहा है जी। और भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी की बहुत दिव्य प्रतिमा, स्टैचू वहां शासन ने बनाया है। ये अलौकिक है, यदि कोई जाना चाहे तो उसको भी देख सकता है, दर्शनीय स्थल है। और फिर वहां नर्मदा जी का क्या स्वरूप है, विहंगम दृश्य। वहां मार्कंडे संन्यास आश्रम भी है, वहां बहुत सन्यासी तपोरत रहते हैं, और प्रस्थानत्रयी का अध्ययन और अध्यापन वहां होता है। कई सारे गौशालाएं हैं, धर्म का क्षेत्र है। फिर वहां से भगवती जब आगे बढ़ती हैं महाराज जी, तो माहेश्वर इत्यादि जाती हैं, जहाँ पे मंडन मिश्र जी का क्षेत्र हुआ करता था। और मंडन मिश्र जी की ख्याति महाराज जी आती, उनके यहाँ ऐसा वातावरण था उस समय कि वहां रहने वाली जो पक्षियां भी संस्कृत बोलती थी। स्वतः प्रमाण परितः प्रमाण कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्त तत् सन्निरुद्धम अवेहि तत् अस्ति मंडन मिश्र धाम। ऐसा उल्लेख आदिगुरु शंकराचार्य जी जब मंडन मिश्र से मिलने जाते हैं तो पूछते हैं, किससे? जो कुआं है, वापी है, वापी पर जो पानी भरने वाली जो पनिहारन है, उनसे रास्ता पूछते हैं, कुत्र अस्ति मंडन मिश्र धाम। तो उनको लगता रही ये आश्चर्य, कहां से व्यक्ति आ गया, मंडन मिश्र को कौन नहीं जानता, इतनी ख्याति है, इतनी उनकी ख्याति थी महाराज जी। उस समय के मीमांसक थे, बहुत बड़े कर्मकांडी थे। और उनके गुरु कुमारिल भट्ट जी थे। और कुमारिल भट्ट जी ने ही आदिगुरु शंकराचार्य जी को कहा कि मेरा एक शिष्य है मंडन मिश्र, आप उससे मिलिए, आपका जो कार्य है उसमें वह सहयोगी बनेगा। इस हेतु से वो मिलने गए। और जब मिलने जाते हैं तो पनिहारिन कहती है, क्या आप नहीं जानते? तो बताती है, स्वतः प्रमाणम परितः प्रमाणम। जहां स्वतः प्रमाण है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, परितः प्रमाण की रांगना यत्र गिरो गिरंती, जहां पे पक्षियां भी तोते भी संस्कृत बोलते हैं। और ब्रह्म है कि नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यज्ञ करो, ज्योतिष टोम याग की जो चर्चा करते हैं, बताइए कितनी बड़ी बात है उस समय की। ये घटना नर्मदा के तट पर ही संभव है कि नर्मदा तो स्वयं ज्ञान
तपस्या की केंद्रभूता हैं भगवती। अब बताइए, ये वहां पे आदि गुरु शंकराचार्य जी का, मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ की चर्चा है। फिर भगवती करते करते गुजरात में प्रवेश करती हैं और जाकर अरब सागर में अपने आप को विलीन कर देती हैं। भगवती की जितनी कथा है, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जितनी भी पवित्र नदियां हैं, किसी की परिक्रमा महाराज जी नहीं होता। और हमारी साक्षात ऐसी देवी भगवती मां रेवा है कि भक्त इनकी परिक्रमा करते हैं और मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। ये वैराग्य की देवी है, सहज वैराग्य उत्पन्न होता है यदि अनन्य साधक है, अनन्य सेवक है। और भगवती उसकी सहयोग भी करती है। कोई परिक्रमावासी, हमने तो परिक्रमा की नहीं है, लेकिन जो हमारे संत लोग परिक्रमा किए हुए हैं, उनकी ऐसी अनुभूतियां हमने सुन रखी है कि वो बताते हैं कि परिक्रमा का यदि रास्ता हम भटक जाते हैं तो भगवती कहीं ना कहीं बूढ़ी माँ के रूप में, बालिका के रूप में वो दर्शन देती है और रास्ता स्वयं बताती है। कई भूखा व्यक्ति है तो उसको भोजन भी कराती है, उसको रोटी भी देती है, और फिर पता ही नहीं चलता। मतलब भगवती साक्षात दर्शन भी दे, साक्षात अनुभव कराती है। ऐसी है, ऐसी माँ भगवती नर्मदा है। मैं नर्मदा को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि भगवती की अनुपम कृपा हमारे हम सब पर बनी रहे। जैसे कि आचार्य जी ने माँ नर्मदा का जो महिमा का व्याख्यान किया, बहुत ही मनोरम है और महाराज जी ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, बहुत बारीकी से अनुभव किया है, बहुत बारीकी से संत महात्माओं को, ऋषियों को सुना है, तभी इतने बारीकी से माँ नर्मदा के बारे में बता रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। महाराज जी, एक बात है मेरे मन में कि जैसे कि आज का जो समय चल रहा है, आज के समय में जो हमारा युवा है वो कुछ धर्म से यानी दूर हो गया है जी। आज के युवा में विशेषकर मैं अपने सनातन धर्म की बात करूंगा, और धर्मों की तो हम बात क्यों करेंगे। जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, तो जो युवा है वो अपने धर्म के बारे में दुनिया भर की बातें करेंगे, धर्म से थोड़ा विमुख हो गया है जी। तो हमारे युवा जो पीढ़ी है उसके लिए आप कुछ संदेश बताइए। महाराज जी, यह इस समय की मांग है युवा। और जब भारत की जब चर्चा होती है तो युवा की चर्चा ना हो, ये असंभव है। भारत का मतलब ही है ज्ञान जो प्रकाशित हो। अब प्रकाशित कब होगा? युवा से। और हमारा जो भारत का युवा है आज भटका सा महसूस कर रहा है और प्रगतिवाद में वह उन्मुख हो रहा है और यथार्थवाद को अपना रहा है। उसका तो भौतिकवाद पर ध्यान ज्यादा है आजकल, और भौतिकवाद से प्रेरित है। चकाचौंध की जो दुनिया है उसमें वह आकर्षित हो रहा है। अच्छा, जिस प्रकार आप देखते होंगे कि रात्रि में अपन बहुत बल्ब, तेज से रोशनी के लिए बल्ब लगाते हैं, आज जिस तरह छोटे छोटे कीड़े उससे अपने आप उस पर आते हैं, प्राप्त लगता है कि उनको कुछ मिलने वाला है, और कुछ जल जाते हैं, कुछ ऐसे ही तेजहीन हो जाते हैं, आज सुबह देखते हैं कि असंख्य कीड़े मरे पड़े हैं। उसी प्रकार आज का युवा है, वह भौतिकवाद की तरफ भग तो रहा है, लेकिन उसका जो ध्येय है जिसलिए वो भग रहा है उसकी पूर्ति नहीं हो रही, तो इसलिए वो आत्महत्या भी कर रहा है। आत्महत्या की प्रचलन बढ़ रहा है, निराशावाद में ज्यादा जा रहा है, वो प्रेशर में है, डिप्रेशन, मानसिक से भी प्रेशर है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि इसमें माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने महाराज जी कहा है, स्वचरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या इव मानवाः, अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक मानव का एक परम कर्तव्य है कि अपने बालकों में अपनी चारित्रिक गुणों का प्रसार करना चाहिए। वह
धर्म के प्रति बताए माता पिता, उसको सही गलत का भान कराए कि क्या सही है क्या गलत है, धर्म के प्रति जोड़े, आस्था, गुरुओं का उपदेश सुनाए, गुरुवाणी सुनाए, उपदेश सुनाए। एक तो ये संभव है। दूसरी बात, हमारा युवा पीढ़ी पूजन से, पाठ से, ईश्वर में से भाग रहा है, वह निराशा में जा रहा है, उसको भौतिकता में जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं, वो ध्यान करे, अपने आप को पहचाने कि मैं हूं क्या। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम के न कुछ प्रतिष्ठा। ये ब्रह्मवादियों ने ऐसा प्रश्न भी किया महाराज जी ऋषियों से, अपने आप को अपने आप में देखे कि मैं हूं क्या। एक तो उससे संभव है। दूसरी बात, माता पिता, घर का परिवेश उसका बिगड़ा है, घर का परिवेश ठीक करना पड़ेगा। हाँ, सबसे बड़ी जो हम वैसे तो हम कहेंगे सबसे बड़ी गलती जो है ना, हम माता पिता ही कहेंगे जी, क्योंकि माता पिता बच्चे को ना अपने धर्म के बारे में बताते हैं जी, ना उनको कोई संस्कार देते हैं कि भाई माता पिता के साथ या अपने जो वयोवृद्ध हैं या जो भी हमारे सम्माननीय आचार्य हैं या जी, जो जी, भी जी, संतजन हैं जी, उनके प्रति आपको कैसा व्यवहार करना है। तो माता पिता की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो प्रारंभिक कमी है वो माता पिता की है। और महाराज जी सबसे बड़ी बात है कि हम, हमारे जो महापुरुष हैं, जी, जो दिव्य आत्माएं हैं, जी, उनके बारे में भी हम अपने बच्चों को बताएं। जी, माता पिता का तो समय ही नहीं है बच्चों को देना। जी, छोटे में जब बच्चे का समय, जिस समय वो माता पिता के साथ रहना चाहता है, रहने का जब समय है, तो माता पिता के पास समय ही नहीं है। असल सोशल का जमाना है, बच्चे सोशल मीडिया में कहीं व्यस्त हैं या माता पिता उनके व्यस्त हैं, किसी के पास समय ही नहीं है इस समय। तो बच्चों को समय दे और अपने पूर्वजों के बारे में बताए। बच्चे अपने पूर्वज के बारे में, धार्मिक ग्रंथ है, हाँ, महापुरुषों के बारे में बताए, जी, जो महापुरुष हैं, जो हमारे राष्ट्र के जो नायक हैं उनके बारे में बताए। और सबसे बड़ी बात है उनको नहीं बताए, अपने जो घर में जो पूर्वज हैं, दादा थे, दादी थी, नाना थे, उनके हमारे पितामह कैसे थे, तो उनके बारे में बताए। और जो वास्तव में जो घटना घटे उससे जोड़कर बताए, क्या सही है क्या गलत है, उससे उनको जोड़े, अध्यात्म से उनको उन्मुख करे, अध्यात्म के प्रति व्यवहार करके उन बच्चों को बताए कि देखो ये सही है कि गलत है। फिर पूर्वजों के बारे में बताए, फिर महापुरुषों की जीवनियां बताए। इससे करने से निसंदेह, और जो हमारे प्राचीन धार्मिक स्थल है उनको उनको वहां पर ले जाए, वहां भ्रमण कराए और उसको बताए। जो हमारे धार्मिक स्थल, बच्चे विदेश घूमना पसंद करते हैं गर्मियों की छुट्टी में, ठंडियों की छुट्टी में, लेकिन विदेश घूमने की अपेक्षा हमारी जो विरासतें हैं, भारत की जो विरासत है, जो जिस भी प्रदेश में व्यक्ति रहना चाहता है वहां की जो विरासतें हैं उससे वह उससे जोड़े, तब तो हमारा युवा अपने संस्कृति को पहचानेगा, अपने आप को पहचानेगा, और तब वह भटकेगा नहीं महाराज जी। हमारी इस समय की मांग है कि हम प्रतीचि को भी साथ में लेकर चले और प्राची को भी साथ में लेकर चले। प्रतीचि और प्राची का मेल होना चाहिए। हमें नहीं कह रहे कि आप आधुनिकी शिक्षा को छोड़ दीजिए, केवल प्राचीन शिक्षा को लेकर चलिए, ऐसा नहीं है। समय की मांग है, हमको सबके साथ लेकर चलना है। जैसे हमारे शरीर में यदि नेत्र नहीं रहेगा तो क्या हम काम कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है, मतलब कठिनता होगी। उसी प्रकार हम अपने प्राचीन विरासतों को भी ले चल करें और आधुनिकता को भी साथ में लेकर चलें। यानी भौतिक पढ़ाई तो आपके जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है। आपको अधिक से अधिक शिक्षा जो अर्जित करनी चाहिए, बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के विकास के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भौतिकता की दौड़ में या भौतिक पढ़ाई की दौड़ में अपने जो प्राचीन हमारे महापुरुष हैं, राम कृष्ण जैसे हमारे जो भगवान हैं, जो चरित्र हैं, या जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनको ही हम विस्मृत कर दें। और भी हमारे जो
आज के वर्तमान युग के महापुरुष हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, महाराणा प्रताप हैं, बिल्कुल बिल्कुल शिवाजी हैं, हम इनके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। जानना नहीं चाहते। तो माता पिता की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना घर चलाने के लिए, आपको जीविकोपार्जन के लिए आपको काम करना भी पड़े तो कीजिए, वो तो उसके बिना भाई गृहस्थी चलने बिल्कुल, वाली नहीं है। बिल्कुल। लेकिन समय निकालकर आप अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान आपको देना चाहिए। उनका चरित्र निर्माण है, उनका शरीर निर्माण है, उनका जो भी व्यावहारिक बातें हैं। अब खाली ये तो नहीं होना चाहिए कि भी बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, जी आपने उसको किताब खरीदी, स्कूल भेज दिया, स्कूल भेजने के बाद में जो भी उसने कहा वो उसको दिलवा दिया, बिल्कुल। गलती करी तो डांट दिया। खाली माता पिता बस खाली इसी जिम्मेदारी को समझते हैं कि बच्चा गलती करे तो डांट दीजिए, और जो है बच्चे को जो आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करा दीजिए। तो माता पिता की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। आप युवाओं के लिए एक संदेश महाराज जी की, हाँ आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मैं तो यही कहूंगा महाराज जी कि आज का युवा समझदार है जी और क्या करना है क्या नहीं करना वो बखूबी जानता है। जी क्योंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ जी और शिक्षक का कर्तव्य एक माली की तरह होता है। जैसे पौधा माली ने लगाया जी तो वह पादप अपने हिसाब से बढ़ेगा, जी लेकिन उसमें क्या करता है माली, उसकी छटाई कटाई करके एक शेप देता है। उसी प्रकार एक शिक्षक का है। जी शिक्षक का गुण सही क्या है गलत क्या है इसका संचार करना है जी और बताना है कि आपको इस दिशा में जाना है। जी बच्चा जाएगा। जी उसी प्रकार मैं आज की पीढ़ी को यही कहूंगा जी कि आप सबसे पहले राम की वंशावली देखें, जी राम के चारित्रिक गुणों को अपनाने की कोशिश करें। जी रामायण में जो पात्र है, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी या तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, उनके पात्रों को आत्मसात करें महाराज जी।